हाँ जी, हुण आपां शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3E। ठीक है, सो फर्स्ट देखो कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच फॉलोइंग मैट्रिक्स। मीन जो मैट्रिक्स अपन गिवन ने ये तीनों, सो इन्होंने तीनों मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज करेंगे। जिवें देखो फर्स्ट मैट्रिक्स देखो कि अपनी 1 -1 एंड आइटा। ओके, सो ये लिखो मैट्रिक्स ए। ठीक है, इट मीन हम मैट्रिक्स ए का करना ट्रांसपोज 1 -1 आइटा द ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज की है कि रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। मीन जी आप रो की बनाई वाली एक ही रो की बना, सो यदा की करेंगे आप ट्रांसपोज कर देंगे। सो रो की बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। ओके, सो ये अपना आंसर है। सो ये एक होर चीज़ देखो, जेकर आप पूछे मैट्रिक्स का जो आप ट्रांसपोज करिए वो ऑर्डर भी की है चेंज हो जाता है। सो देखो जेकर आप क्वेश्चन पुट करें कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है, जो ए वाली मैट्रिक्स है 1/3 ना, एक रो 3 कॉलम। सो अपन लिखा होगा पेपर कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 1/3 है। सो देन वट इज द ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। तो पहला भी आप गल की थी इंट्रोडक्शन में कि जो आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो वह ऑर्डर भी की है चेंज हो जाता है। मीन रो कॉलम बन जाती है, कॉलम रो बन जाता है। सो यदा ऑर्डर कितना हो जाएगा 3/1। ओके, सो ये क्वेश्चन अपना इस तरह भी पेपर में आ सकता है। ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट अपना इस तरह, सैकेंड पार्ट तुम अपने आप ट्राई करना है। तो थर्ड पार्ट देखो की है। सो देखो थर्ड पार्ट कि मैट्रिक्स ए गिवन है, सो यदा करेंगे आप ट्रांसपोज। सो ट्रांसपोज की है कि रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। सो मीन आप इस मैट्रिक्स हरेक रो की है कॉलम में चेंज कर देंगे। मीन हरेक रो जो अपनी ए वाली हरेक रो है इन्हों आप कॉलम के चेंज कर देंगे। मीन 1 3 2 0 2 1 9 5 3। सो ये की आंसर है। ओके, सम नंबर सैकेंड सॉल्व करते हैं कि अपन दो मैट्रिक्स की है इक्वल गिवन ने, बट जी मैट्रिक्स जी मैट्रिक्स के इक्वल है वह की है ट्रांसपोज गिवन अपन। ठीक, ट्रांसपोज। सो एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। सो देखो 5 3x 2y एंड z इज इक्वल टू। सो ये वाली मैट्रिक्स आप करेंगे ट्रांसपोज। जो ट्रांसपोज हो गया कि ट्रांसपोज मीन रो एंड कॉलम आर इंटरचेंज। ठीक, सो देखो हम दो मैट्रिक्स अपने इक्वल ने, जब दो मैट्रिक्स इक्वल ने इट मीन इस मैट्रिक्स का हरेक एलीमेंट की जो पोजीशन होगी इक्वल होगी। सो इट मीन 3x इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12 एंड 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, सो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा एंड y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। सो ये आंसर। हाँ जी, सम नंबर थर्ड देखो। सो मैट्रिक्स ए गिवन है। सो मैट्रिक्स विचों आप एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सो जो बट कंडीशन की है कि जो मैट्रिक्स अपनी की स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, केड़ी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो हम गल करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अपनी होंगी केड़ी है कि ये डेफिनेशन देखो कि मैट्रिक्स ए का करिए ट्रांसपोज। सो इज इक्वल टू -a हो जाए। ठीक है, एंड सो ये सी अपनी गल मैट्रिक्स बारे। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो एलीमेंट की पोजीशन किस तरह होंगी है कि AIJ इज इक्वल टू -AJI। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है। सो आप ये वाली कंडीशन यूज करा क्योंकि आप एलीमेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, एलीमेंट की। तो देखो जो ये वाला एक्स एलीमेंट है ये केड़ी पोजीशन पर है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। ओके, इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। सो जी ए वाली पोजीशन से एक्स आ जाऊगा इज इक्वल टू फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कितना आ जाएगा -2 है तो फॉर्मूले माइनस है। तो माइनस का माइनस कैंसल। सो एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। सो ये अपना आंसर है। सम नंबर 4 देखो। सो सम नंबर 4 का ए पार्ट कि मैट्रिक्स ए अपना गिवन है। ठीक है, सो वेरीफाई करना है कि 3/4 इंटू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3/4 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए दा होल ट्रांसपोज। ठीक है, सो देखो ये मीनिंग की है कि पहला आप 3/4 की मल्टीप्लाई करनी है ट्रांसपोज में, फिर उन्होंने प्रूफ करना इक्वल टू कि 3/4 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए ना करिए तो फिर वह ट्रांसपोज करिए। तो फिर इन्होंने दोनों आंसर के सेम होंगे। ठीक है, ये चीज़ आप प्रूफ करनी है, ये वाली वेरीफाई करनी है। सो फर्स्ट आप ए का ट्रांसपोज फाइंड कर दें। देखो सो ए का ट्रांसपोज की होगा
ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਰੋ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। -1 1 0 0 -1 1 2 3 4। ओके सो देखो फर्स्ट आप करते हैं लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व 3/4 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए दा ट्रांसपोज 3/4 -1 0 1 -1 3। ओके तो देखो -3/4 0 एंड 3/4 की मल्टीप्लाई अपना 2 ना करा। सो 3/4 इंटू 2 सॉल्व हो गया 3/2 आएगा। सो 3/4 की मल्टीप्लाई 1 ना करा 3/4 -3/4 एंड 3/4 की मल्टीप्लाई 3 ना करा अपना आंसर आएगा 9/4। सो 0 3/4 एंड 3/4 की मल्टीप्लाई जब 4 ना करा जस्ट 3 आएगा। ओके सो ये अपनी लैफ्ट हैंड साइड है। उस तो बाद करेंगे आप राइट हैंड साइड। सो देखो राइट हैंड साइड आप सॉल्व करना है कि 3/4 इंटू मैट्रिक्स ऑफ ए दा होल ट्रांसपोज। सो फर्स्ट आप 3/4 इंटू ए मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं। सो 3/a सो मैट्रिक्स ऑफ ए कि अपनी ए वाली -1 1 0 0 -1 1 एंड 2 3 4। ओके सो ये प्रोडक्ट करते हैं इन्हों की -3/4 आ जाएगा 3/4 0 0 -3/4 3/4। तो इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट करेंगे अपना आंसर आएगा 3/2 आ जाएगा एंड 9/4 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा। ओके सो हम इस प्रोडक्ट का इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ट्रांसपोज करांगे। ठीक है 3/4 मैट्रिक्स ऑफ ए दा ट्रांसपोज -3/4 3/4 तो 0 0 -3/4 3/4 3/2 9/4 तो 3। ओके सो देखो हम ये आप राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर चुके हैं। सो ये लैफ्ट हैंड साइड है। सो देखो ध्यान नाल ये दोनों अपनी सेम आ रही ने। ठीक है सो ये चीज़ आप वैरीफाई करनी सी ये वाली। सो ये चीज़ अपनी वैरीफाई हो चुकी है। सो इट मीन लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी सम नंबर 4 का बी पार्ट देखो कि मैट्रिक्स ए गिवन है। सो पर राइट करना है ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए मीन मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई वो ट्रांसपोज ना करनी है। सो फर्स्ट आप ये ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। सो ये ट्रांसपोज 1 2 3 हो जाएगा। सो ए इंटू ए का ट्रांसपोज सो 1 2 3 1 2 3। सो रो की मल्टीप्लाई कॉलम ना हो जूगी। तो देखो 1 + 4 + 9 आंसर आ जाएगा। सो आंसर इज 14। हाँ जी सम नंबर 5 देखो कि अपन कंडीशन दी मैट्रिक्स की ए मैट्रिक्स की जो एलीमेंट की कंडीशन दे रखी है कि कंडीशन है कि AIJ इज इक्वल टू I + 2J द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ओके सो ये चीज़ फाइंड करनी है तो मैट्रिक्स बनानी पर 2/2 ऑर्डर की मीन 2/2 ऑर्डर मीन जिसे अपनी की 2 रो ने तो 2 की है कॉलम ने इस तरह की। ओके सो इट मीन रो एंड कॉलम की वैल्यू ये पुट करते जाएंगे तो 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाएंगे फिर वो ट्रांसपोज करांगे फिर दोनों ऐड करांगे। तो देखो सो ए वाली कंडीशन अपन गिवन है। सो फर्स्ट आप आई 1 पुट करांगे तो जे भी 1 पुट करांगे। तो देखो A 1 1 आई की वैल्यू 1 भरती द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। तो 3 द स्क्वायर बाय 2 मीन 9/2। ओके उस तो बाद आई की वैल्यू 1 भरांगे तो जे की वैल्यू 2 भरांगे। सो अपनी एलीमेंट की पोजीशन कि फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम। सो 1 + 2 × 2 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो 1 + 4/2 सो ये स्क्वायर हो जाएगा। सो ये बन जाए 5 तो स्क्वायर ऑफ 5 25/2 आ जाएगा। ओके उस तो बाद आप आई की वैल्यू 2 भरांगे तो जे की वैल्यू 1 भरांगे। सो एलीमेंट की पोजीशन सैकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 + 1 2 × 1 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो 4/2 का होल स्क्वायर आएगा। सो 4/2 का होल स्क्वायर अपना होगा 16/2। सो कैंसिल होकर आंसर आएगा 8। ओके उस तो बाद आई की वैल्यू 2 जे की वैल्यू 2
सो इट मीन एलीमेंट की पोजीशन बन गई अपनी सैकेंड रो सैकेंड कॉलम 2 + 2 × 2 द होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2। सो 2 + 4/2 का स्क्वायर, सो आ जाएगा 36/2, सॉल्व हो क्या आ जाएगा 18। ओके, सो इट मीन अपनी जो मैट्रिक्स बनेगी 2/2 ऑर्डर की वो केड़ी होगी, देखो मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 9/2, 25/2, 8 एंड 18। सो फाइंड करेंगे फर्स्ट ए का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ ए की होगा 9/2, 25/2, 8 एंड 18। ओके, तो फाइंड करना ए प्लस ए का ट्रांसपोज, मीनस इन्होंने दोनों आप करेंगे ऐड। सो सिंपली आप डायरैक्ट कर देना ऐड, देखो 9/2 में 9/2 ऐड होएगा, सो आंसर है 18/2, सॉल्व हो गए 9 आ जाएगा। ओके, उस तो बाद 25/2 में ए वाला 8 ऐड होएगा, सो देखो 25/2 + 8/1, सो एलसीएम लगाओगे, सो 41/2 आ जाएगा, 41/2। सो सेम 8 + 25/2 फिर ऐड होएगा, सो इसका आंसर भी सेम 41/2 आ जाएगा ये वाला। सो 18 + 18 36 आ जाएगा, सो ये पाइए आंसर। सम नंबर 6, 7 ਤੇ 8, सो तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ने, ठीक है। सो देखो जो 6 का फर्स्ट पार्ट है, सो ਇਹਦਾ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ A ਤੇ B ਜਿਹੜੀ ਦੋ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣੂਣਾ ਉਹਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਾਂਗੇ A ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ + B ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼, ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਥਸ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸੈਕਿੰਡ ਸਮ ਨੰਬਰ 7 ਦਾ A ਪਾਰਟ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ A ਵਿੱਚ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ B ਦੀ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਹੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। सो सम नंबर बी पार्ट भी बिल्कुल इसी तरह होएगा, सम नंबर 8 भी सिंपली सॉल्व होएगा, ठीक है। सो तीनों क्वेश्चन सेम ने। सो फस्ट आप सम नंबर 6 का ए पार्ट मीन फस्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। सो देखो मैट्रिक्स ए तो बी अपन गिवन ने, सो पहला आप मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करांगे फाइंड। सो ट्रांसपोज की होगा -1 2 3 5 7 9 -2 1 1। मैट्रिक्स बी का करेंगे ट्रांसपोज -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ओके, सो देखो फर्स्ट पार्ट लैफ्ट हैंड साइड देखो सॉल्व करते हैं कि मैट्रिक्स ए विच बी मैट्रिक्स करनी है ऐड, फिर करेंगे आप होल ट्रांसपोज। सो ए करेंगे बी नूं ऐड, सिंपल इत्थों देखो। सो ए विच करेंगे बी नूं ऐड, -1 में -4 करेंगे ऐड, -5 आ जाएगा। तो 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ 3 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ -5 ਐਡ, ਸੋ -2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ 6 ਆ ਜਾਏਗਾ, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ 0 ਐਡ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ -2 ਵਿੱਚ 1 ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ -1 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 1 ਵਿੱਚ 3 ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੋ 1 ਵਿੱਚ 1 ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਪਤਾ ट्रांसपोज। सो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया जाएगा, देखो। सो देखो सो ये वाली मैट्रिक्स का करना ट्रांसपोज -5 3 -2 6 9 0 -1 4 एंड 2। ओके, सो ये अपनी की लैफ्ट हैंड साइड है। हम प्रूफ सॉल्व करेंगे आप राइट हैंड साइड। सो देखो राइट हैंड साइड की अपनी ए का ट्रांसपोज + बी का ट्रांसपोज, सो इन्होंने दोनों ऐड करना है। सो देखो ए का ट्रांसपोज ए रहा, बी का ए रहा, सो इन्होंने दोनों करेंगे आप ऐड। -1 में -4 किया ऐड -5 आ जाएगा, तो 5 के 1 करेंगे ऐड 6 आ जाएगा, तो -2 में 1 करेंगे ऐड 1 आ जाएगा। सो इस तरह 2 के 1 करेंगे ऐड 3 आ जाएगा, 7 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ, 1 ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ 4 ਆ ਜਾਏਗਾ, 3 ਦੇ ਵਿੱਚ -5 ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ -2 ਆ ਜਾਏਗਾ, 9 ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਕਰਾਂਗੇ ਐਡ 9 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਰੀ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ A ਤੇ +B ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ,
सो 9 + 0 ये वाला 9 + 0 सो इतने 9 आएगा, ठीक है। सो इतने भी 9 तो इतने भी 9 है, ठीक है। सॉरी गलती होगी, तो इनको दोबारा ध्यान ਨਾਲ जरूर देखियो जी, ठीक है, आप ट्राई करके। सो हम आप A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज कर रहे थे, ठीक है। सो हम आप 9 + 0 9 आ जाएगा, तो 1 + 1 2 आ जाएगा, ओके। सो देखो A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज, सो इनू पर ऐड करता। सो जो ये लैफ्ट हैंड साइड थी ये राइट हैंड साइड, सो देखो ना ध्यान नाल, दोनों की बिल्कुल सेम ने, तो ये चीज़ पर शो करनी थी। सो इट मीन लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ओके। जो इस बुक में सम नंबर 6 7 8 बिल्कुल सेम ने, सो जो बाकी दो सम में बचे ने ये भी अपने आप ट्राई करने हैं, ओके। हाँ सम नंबर 9 देखो, सो इस सम के अपने दो पार्ट ने, ठीक है। सो दोनों पार्ट की बिल्कुल सेम ने। सो आप फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, देखो। सो देखो लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहली बारी। सो लैफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग ए बी की प्रोडक्ट सॉल्व करते हैं, 0 1 2 1 5 7, ओके। सो देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सो 0 आ जाएगा। सो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सैकेंड कॉलम, देखो ये भी 0 हो जाएगा, तो थर्ड कॉलम ये भी 0 हो जाएगा। सैकेंड रो की मल्टी फर्स्ट कॉलम 1 आ जाएगा, सैकेंड कॉलम 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। सो थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम, सो 2 10 एंड 14 आ जाएगा, ओके। सो हम आप करना है ए बी का ट्रांसपोज, प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज। सो इसका ट्रांसपोज कितना है 0 0 0 1 5 7, तो 2 10 14, ओके। सो ये मैं एक स्टैप छड़ चुका वो तो करना है कि ए बी प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज। सो इतने एक स्टैप ये भी है 0 0 0 1 5 7 2 10 14 द ट्रांसपोज। सो उस तो बाद ये स्टैप आएगा, ठीक है, ये स्टैप शो करना है। सो हम देखो राइट हैंड साइड आप प्रूफ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, ओके। सो बी का ट्रांसपोज कितना आएगा ये वाला, ये बी मैट्रिक्स है, सो ये हो जाएगी 1 5 7। तो मैट्रिक्स ऑफ ए का ट्रांसपोज 0 1 2, ठीक है। तो देखो हम फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम 0 आ जाएगा, फिर फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सैकेंड कॉलम 1, फिर थर्ड कॉलम 2, फिर सैकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम 0 5 एंड 10, फिर 7 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 1 7 आ जाएगा, 7 फिर 2 14 आ जाएगा, ओके। तो ये अपनी की है राइट हैंड साइड, सो ये अपनी की है लेफ्ट हैंड साइड। सो दोनों की सेम ने, सो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। सो एक होर देखो ये अपना क्वेश्चन पेपर के 1 मार्क्स का बन सकता है कि देखो जो मैट्रिक्स ए है यदा ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स जो ए है ना यदा ऑर्डर कितना है, ऑर्डर अपना 3/1। सो मैट्रिक्स बी कितना है, यदा ऑर्डर है अपने 1/3। सो इट मीन अपने को प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज पूछ सकते हो, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ए बी का ट्रांसपोज का ऑर्डर। तो देखो सो ये ए बी की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कितना होगा, सॉरी ए बी प्रोडक्ट का ऑर्डर कितना होगा, सो 1 1 कैंसल, तो 3/3 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इट मीन जो ए बी की जो मैट्रिक्स बनी है ए बी वाली ए वाली, सो यदा ऑर्डर कितना 3/3 है। सो ये रो है एक कॉलम है। सो जो आप ट्रांसपोज करांगे, सो आप पहला भी गल की कि ये रो एंड कॉलम की है चेंज हो जाते हैं, बट ये चेंज हो गई कोई ये इफैक्ट चेंज हो गई कोई इफैक्ट नहीं पेगा क्योंकि ये रो एंड कॉलम की सेम ही है। तो यदा ऑर्डर कितना 3/3 हो जाएगा। हाँ जी सम नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट देखो। सो मैट्रिक्स अपनी गिवन है वाली, तो शो करना कि मैट्रिक्स अपनी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक, ओके। सो इनू मैट्रिक्स ए मान लो। सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन की कि मैट्रिक्स का करिए ट्रांसपोज वो इज इक्वल टू सेम मैट्रिक्स वही बन जाए, ठीक है। मीनिंग मैट्रिक्स के ट्रांसपोज विच मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करन ते मैट्रिक्स विच कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो हम आप करते हैं ट्रांसपोज। तो देखो 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। तो जो आप ट्रांसपोज करांगे सो जिन्नी भी रो ने ये वाली सो सारिया की कॉलम बन जाएंगे, की बन जाएंगे कॉलम। सो 1 - 1 5 -1 2 1
5 1 3 ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਇਹੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨ ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ A then is a symmetric matrix okay। सो देखो सम नंबर 10 का बी पार्ट सो ये वाली मैट्रिक्स अपन गिवन है सो इनू प्रूफ करना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन की है कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए इज इक्वल टू माइनस A हो जाए ठीक है। कि मीन जो आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करांगे जो अपनी ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो जिन्ने भी साइन के चेंज हो जाएंगे मीन जो नैगेटिव वो पॉजिटिव हो जाएंगे जो पॉजिटिव वो नैगेटिव हो जाएंगे ठीक है। सो देखो हम आप मैट्रिक्स ए लेट कर लेने। सो एक होर गल जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ना वो मोस्टली जो डायगोनल एलीमेंट है ये जीरो होंगे सिंपल जी गल याद रखियो। सो हम आप करते हैं ट्रांसपोज देखो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 ठीक है। देखो जो आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया सो जो एलीमेंट अपने सेम रहे जो एलीमेंट की पोजीशन सेम है बट जो पॉजिटिव और नैगेटिव हो गया ना ये पॉजिटिव थी ये नैगेटिव हो गया ये नैगेटिव थी ये पॉजिटिव हो गया ये पॉजिटिव ये नैगेटिव सॉरी ये नैगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है। सो इट मीन एलीमेंट सेम है बट जो साइन की चेंज हो गई। तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया वो मीनस ए मैट्रिक्स इक्वल हो गया। सो इट मीन इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके। सो जो सी पार्ट सो मैट्रिक्स ए गिवन है सो इस मैट्रिक्स में भी आप स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है। सो देखो फिर आप करेंगे ट्रांसपोज। सो सिंपल डायरेक्टली आप कर देंगे ट्रांसपोज देखो 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 ठीक है। सो देखो ट्रांसपोज जो किया एलीमेंट की पोजीशन सेम है बट जो एलीमेंट पॉजिटिव है वो नैगेटिव हो गया ना पॉजिटिव थी ये नैगेटिव हो गया ये नैगेटिव है पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव है नैगेटिव हो गया नैगेटिव है पॉजिटिव हो गया नैगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया ठीक है। जो एलीमेंट की जो पोजीशन है ना वो सेम है बट साइन चेंज हो गई। सो इट मीन ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ मैट्रिक्स ए। सो मैट्रिक्स अपनी की होगी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सम नंबर 11 देखो कि शो करना कि जो आप मैट्रिक्स ए विच उहदे ट्रांसपोज नूं ऐड करिए ठीक है मैट्रिक्स ए विच उहदे ट्रांसपोज नूं ऐड करिए सो जो मैट्रिक्स बनेगी की है सिमेट्रिक होएगी ठीक है। मीन इन्हां दोनों नूं ऐड करके जिहड़ी मैट्रिक्स बनूगी वो की है सिमेट्रिक होगी ये चीज़ शो करनी है। सो अपने मैट्रिक्स गिवन है सो रिजल्ट भी याद रखने वाला ठीक है कि जो आप मैट्रिक्स विच किसी स्केयर मैट्रिक्स विच ਉਹਦੇ ट्रांसपोज ਨੂੰ ऐड करिए दोनों की है सिमेट्रिक होएगी। सेम इस तरह ये रिजल्ट कि जो आप मैट्रिक्स विचों ਉਹਦੇ ट्रांसपोज ਨੂੰ माइनस करिए दोनों मैट्रिक्स की बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक। बट जी मैट्रिक्स ए वाली ना ये की है स्केयर होनी चाहिए। ये दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है याद रखने योग है ठीक है। फस्ट आप सम नंबर 11 का सैकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि फस्ट पार्ट सेम ही है। सो मैट्रिक्स ए अपन गिवन है सो फस्ट आप ट्रांसपोज करते हैं देखो 2 3 -1 4 5 2 0 6 1 ओके। सो हम आप दोनों करते हैं ऐड ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए ओके। सो देखो सो 2 + 2 4 आ जाएगा 3 + 4 7 -1 + 0 0 4 + 3 7 and 5 + 5 10 2 + 6 8 then 0 + -1 so ऐसे -1 आएगा ठीक है 0 + -1 6 + 2 8 1 + 1 2 ओके। सो देखो हम जो ये वाली मैट्रिक्स है ना इनू आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है इनू। सो ए प्लस ए का ट्रांसपोज सो इनू आप बी मैट्रिक्स मान लेने ठीक है की मान लेना बी। सो हम देखो इट मीन कि जो बी मैट्रिक्स है सो बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए इज इक्वल टू बी हो जाए ठीक है इज इक्वल टू बी मैट्रिक्स हो जाए। जब बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी हो जाए देन ये मैट्रिक्स अपनी सिमेट्रिक हो जाएगी। सो हम आप कर देना ट्रांसपोज
इतनी कर देंगे। देखो बी द ट्रांसपोज इज इक्वल टू 4 7 -1 7 10 8 -1 8 2 तो ट्रांसपोज। सो हम यदा करेंगे ट्रांसपोज। देखो 4 7 -1 7 10 8 -1 8 2 ओके। सो ये अपना ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। सो देखो हम दोनों मैट्रिक्स सेम है बिल्कुल, ठीक है सेम नहीं। सो इट मीन कि ए प्लस ए द ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए द ट्रांसपोज। देन ए प्लस ए द ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स ओके। सो सेम इसी तरह ही जो सम नंबर 12 है वो बिल्कुल इसी तरह सॉल्व करना है। मीन जिथे आप इन्हों ऐड किया उत्थे आप सबट्रैक्शन करांगे, ठीक है। सो इन्होंने दोनों सबट्रैक्शन करके जिहड़ी मैट्रिक्स आऊगी वह ट्रांसपोज कर देना तो बट प्रूफ की ना स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक की होंगे कि एलीमेंट की पोजीशन का जो होंगे ट्रांसपोज ना वो सेम होएगा बट वो साइन की है ओपोजिट होंगे, ठीक है। ये सम तुम अपने आप ट्राई करोगे। सम नंबर 13 देखो। सो अपने 3 मैट्रिक्स गिवन ने। सो फर्स्ट आप फाइंड करना है कि इन्होंने 3 मैट्रिक्स का ऐड करके सो जो मैट्रिक्स बनेगी वह ट्रांसपोज, ठीक है। उस तो प्रूफ करना है कि ए प्लस बी प्लस सी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी प्लस ट्रांसपोज ऑफ सी। सो ये दोनों चीज़ा इज इक्वल टू प्रूफ करनी है। तो देखो फर्स्ट आप इन 3 मैट्रिक्स का ऐड करते हैं। सो देखो ए प्लस बी प्लस सी। सो सिंपल इतनी ऐड करते हैं 1 + 4 + -1। तो इन तीनों करेंगे ऐड, अपना आंसर 4 आ जाएगा। तो 2 + 5 - 2 जस्ट 5 आ जाएगा क्योंकि -2 ना ये 2 कैंसिल होएगा। सो 3 + 6 + 1 तो इन तीनों करेंगे ऐड, आंसर 10 आ जाएगा। सेम इसी तरह -1 + -1 + -1 -3 आ जाएगा। 0 + 0 + 2 2 आ जाएगा। 2 + 1 + 3 6 आ जाएगा। एंड 1 + 2 + -1 तो ये आंसर 2 आ जाएगा। -3 + 1 - 2 सो माइनस आंसर 4 आएगा। -4 -1 + 2 + 2 जस्ट 3 आएगा ओके। सो हम इन 3 मैट्रिक्स आप ऐड कर चुके हैं। सो हम आप करेंगे ट्रांसपोज ए प्लस बी प्लस सी का ट्रांसपोज। सो आप जस्ट आंसर ही फाइंड कर देने। देखो रो एंड कॉलम चेंज कर देनी सी 4 5 10 -3 2 6 2 -4 ਤੇ 3 ओके। सो हम आप ए वाला पार्ट फाइंड कर चुके हैं। सो इस आप लैफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व कर दी। देखो ये वाली ये लैफ्ट हैंड साइड ही है। सो हम आप करते हैं राइट हैंड साइड कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज प्लस सी ट्रांसपोज। तो करते हैं ऐड। देखो सो ए का ट्रांसपोज कितना आएगा 1 2 3 -1 0 2 1 -3 -1 प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी ए वाला 4 5 6 -1 0 1 2 1 2 ट्रांसपोज ऑफ सी -1 -2 1 -1 2 3 -1 -2 2 ये वाला ठीक है। सो तिने मैट्रिक्स आप ट्रांसपोज कर चुके हैं तो उन्होंने ऐड भी कर दो। हम आप ऐड करा हूँ ठीक है। तो देखो 1 + 4 + -1 तो यदा आंसर 4 आएगा। -1 + -1 + -1 -3 आ जाएगा। 1 + 2 + -1 जस्ट 2 आ जाएगा। 2 + 5 - 2 जस्ट 5 आ जाएगा। 0 + 0 + 2 2 आ जाएगा। -3 + 1 -2 -4 आ जाएगा। तो 3 + 6 + 1 10 आ जाएगा। 2 + 1 + 3 6 -1 + 2 + 2 जस्ट 3 आएगा। सो ये अपनी राइट हैंड साइड है। सो ये लैफ्ट हैंड साइड देखो दोनों
सो दोनों की मैट्रिक्स की जी पोजीशन सेम ही है 4 3 -2 5 2 -4 10 6 3 10 6 3 सो इट मीन जो चीज़ आप वेरीफाई करनी सी कर चुके हैं सो आप लिखांगे इनू लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ओके। सम नंबर 14 देखो फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट पार्ट तो सैकेंड पार्ट ये दोनों सेम है जी बिल्कुल ठीक है। सो मैट्रिक्स ए गिवन है सो ये चीज़ वेरीफाई करनी है कि ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ठीक है। फर्स्ट आप कर दें ट्रांसपोज देखो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू सॉरी कॉस अल्फा जस्ट कॉस अल्फा। सो इन दोनों की प्रोडक्ट करांगे ए ट्रांसपोज ऑफ इंटू ए लेफ्ट हैंड साइड कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा ठीक है। सो देखो जो अपनी लेफ्ट हैंड साइड है जी ट्रांसपोज ऑफ ए है ये फर्स्ट पोजीशन पे है सो इट मीन ट्रांसपोज ऑफ ए वाली मैट्रिक्स भी आप फर्स्ट पोजीशन पे रखेंगे ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ ए सैकेंड पोजीशन पे है सो जी ए मैट्रिक्स है इनू सैकेंड पोजीशन पे रखेंगे। सो सॉल्व प्रोडक्ट कर देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम का सो कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा आएगा। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सैकेंड कॉलम का कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। देन सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा। सो देखो आ दोनों सेम ने तो साइन के प्लस माइनस सी सो कैंसिल होंगे ये भी कैंसिल कॉस स्केयर अल्फा प्लस साइन स्केयर अल्फा ये 1 हो जाएगा 0 0 1 सो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ये सिर्फ राइट हैंड साइड सो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सेकंड पार्ट भी बिल्कुल सेम है इसी तरह। हाँ सम नंबर 15 ਤੇ 16 दोनों की बिल्कुल सेम नहीं है कि दोनों सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨੀ ਹੈ कि प्रोडक्ट ऑफ ए बी द ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इनटू ट्रांसपोज ऑफ ए ठीक है। सो ये चीज़ प्रूफ करनी दोनों सम ਦੇ ਵਿੱਚ। सो अब फर्स्ट सम नंबर 15 सॉल्व करते हैं देखो कि ए मैट्रिक्स ते बी मैट्रिक्स अपन गिवन है। सो फर्स्ट आप लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं कि मीन ए बी दा ट्रांसपोज। सो फर्स्ट आप ए बी फाइंड करांगे। सो देखो ना ए बी मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करांगे फर्स्ट रो की प्रोडक्ट फर्स्ट कॉलम वाला। तो की आंसर आएगा -1 की मल्टीप्लाई -5 हो जाएगा 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा तो 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 आ जाएगा। तो इट मीन ओवरऑल आंसर 5 आ जाएगा ये वाला ठीक है। फर्स्ट रो सैकेंड कॉलम -1 की मल्टीप्लाई 0 तो 3 की मल्टीप्लाई -9 प्लस 0 इट आंसर आएगा -9 ओके। उस तो बाद सैकेंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम 35 प्लस 0 प्लस 8 43 आ जाएगा। सेकेंड कॉलम 0 -6 -64 सो आंसर -70। सो ये वाली अपनी की मैट्रिक्स बन गई वाली। हम जो मैट्रिक्स बनी है यदा की करना ट्रांसपोज कि ए बी द ट्रांसपोज। तो देखो 5 -9 43 ते -70 सो अपनी की है लैफ्ट हैंड साइड है। सो हम करते हैं राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड की है बी द ट्रांसपोज प्रोडक्ट ऑफ ए द ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स ऑफ बी द ट्रांसपोज कितना आएगा देखो ये वाली बी है फिर बन जाएगी -5 0 1 0 -3 8। सो मैट्रिक्स ऑफ ए द ट्रांसपोज -1 3 0 -7 2 8। सो हम ये प्रोडक्ट करते हैं देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सो 5 प्लस 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा ठीक है। सेकेंड कॉलम में देखो 35 प्लस 0 प्लस 8 इज इक्वल टू 43 आ जाएगा ठीक है। फिर सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम तो 0 -9
प्लस 0 इज इक्वल टू -9 आ जाएगा। सैकेंड कॉलम तो 0 -6 तो सो इतने माइनस है एंड -64 आंसर -70 आ जाएगा। सो ये अपनी मैट्रिक्स जो बनी है ये किहड़ी है राइट हैंड साइड की कैलकुलेशन वाली है, ठीक है। सो देखो ये राइट हैंड साइड है, सो ये लैफ्ट हैंड साइड है। सो देखो ध्यान इन्होंने दोनों मैट्रिक्स में कोई चेंज नहीं है ना, बिल्कुल जो इन्होंने एलीमेंट की पोजीशन है वो सेम है बिल्कुल ये वाली। सो इट मीन्स लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो सम नंबर 15 ਤੇ 16 दोनों बिल्कुल की है सेम नहीं। तो इस नाल देखो सम नंबर 70, जो सम नंबर 70 है ये वाला ये ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਿੰਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗਿਵਨ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਚਾਰ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ठीक है। इस तरह ये अपने आप ट्राई करोगे। सम नंबर 18 देखो कि कोई अपन ए की स्केयर मैट्रिक्स गिवन है। सो आप ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए तो ए ट्रांसपोज इंटू ए। सो इन्होंने दोनों मैट्रिक्स में आप सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सो देखो प्रूफ सिमेट्रिक प्रूफ करना है इट मीन आप प्रूफ करांगे ए इंटू ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज। सो सिमेट्रिक वास्ते अपनी यही चीज़ प्रूफ करनी पड़ेगी, क्योंकि सिमेट्रिक की डेफिनेशन अपनी ये होती है कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए वो इज इक्वल टू सेम वही मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। सो ये पूरी एक मैट्रिक्स है, यदा करेंगे ट्रांसपोज सेम यही मैट्रिक्स बन जू। तो ये वास्ते ए ट्रांसपोज इंटू ए द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेम यही मैट्रिक्स। सो ये आप दोनों प्रूफ करना है, ठीक है। सो देखो सॉल्व करते हैं अपन कि ए इंटू ए द ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज, ठीक है। ये चीज़ लैके चलेंगे। सो देखो हम जो आप एक रिवर्स ला किया है कि ए बी की प्रोडक्ट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। मीन ये रिवर्स ला है। सो देखो ये उपर लगेगा रिवर्स ला कि ए का ट्रांसपोज द ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। सो किसी भी मैट्रिक्स का जेकर आप डबल ट्रांसपोज करिए वो सेम वही मैट्रिक्स बन जाती है ना, मतलब ए वाली मैट्रिक्स सेम ए बन जाएगी। सो ये बन गया ए इंटू ए का ट्रांसपोज। सो ये चीज़ जो आप लैके चले ये इज इक्वल टू ए वाली प्रूफ होगी। सो यही आप प्रूफ करना सी कि ए इंटू ए का ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज। सो इट मीनस ये मैट्रिक्स अपनी की होगी सिमेट्रिक। सेम इस तरह ए वाला पार्ट सॉल्व करांगे। तो देखो ए का ट्रांसपोज इंटू ए का होल ट्रांसपोज। सो ये पर लगाओ रिवर्स ला ए का ट्रांसपोज इंटू ए का डबल ट्रांसपोज। सो डबल ट्रांसपोज अपनी ए मैट्रिक्स ए बन जाएगी। सो इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज इंटू ए। सो यही चीज़ अपन प्रूफ करना सी कि मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए सेम यही मैट्रिक्स बन जाए। सो इट मीन ए अपनी होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। सम नंबर 19 ਤੇ 20। सो दोनों सम आप ऑलरेडी पहला सॉल्व कर चुके हैं इदा कि सम नंबर 11 ਤੇ 12, ठीक है। जो सम दोनों सम ने 19 ਤੇ 20 ये बिल्कुल इस तरह सॉल्व करने हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ए माइनस ए का ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। सो ये आप पहला सॉल्व कर चुके इस तरह, ये तुम अपने आप ट्राई करना है। बट सम नंबर 20 देखो 20 का बी पार्ट। तो मैट्रिक्स ए गिवन है तो शो करना ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो पहली गल तो यह है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होएगी, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वास्ते अपने को जो मैट्रिक्स का ऑर्डर की है स्केयर होना चाहिए कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर ऑफ स्केयर ऑर्डर की होनी चाहिए है। स्केयर मीन रो एंड कॉलम सेम होनी चाहिए, 3x3 2x2 इस तरह। बट इस स्टेटमेंट कुछ मिसटेक है। सो इतने है ए इंटू ए डैश इज सिमेट्रिक, ओके। सो 20 का बी पार्ट आप सॉल्व करते हैं। जो 19 का तो 20 का फर्स्ट सैकेंड पार्ट है ये बिल्कुल सम है 11 ਤੇ 12 नाल सेम है, ये तुम अपने आप ट्राई करना है। सो देखो मैट्रिक्स ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए इनू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सो ए वाली मैट्रिक्स ए है ये अपनी ए का ट्रांसपोज है। सो इन्होंने दोनों प्रोडक्ट करेंगे। देखो फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम। सो आ 9 + 1 + 1 इज इक्वल टू 11।
सैकेंड रो फस्ट रो की मल्टीप्लाई सैकेंड कॉलम देखो 0 + 1 -2 इज इक्वल टू -1। ओके उस बाद सैकेंड रो की मल्टीप्लाई फस्ट कॉलम 0 + 1 -2 इज इक्वल टू -1। फिर सैकेंड रो की मल्टीप्लाई सैकेंड कॉलम 0 + 1 + 4 सो आंसर है 5। ओके सो ये अपनी मैट्रिक्स होगी। देखो हम आप जी मैट्रिक्स है ये वाली इनू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। सो सिमेट्रिक मतलब कि A इंटू A का ट्रांसपोज करिए अपने सेम यही मैट्रिक्स बन जाए। ठीक है वैसे थ्योरम पहले आप सॉल्व कर चुके हैं सम नंबर 18 ये थ्योरम ही है। हम देखो जी अपनी मैट्रिक्स बनी है जेकर आप इसका ट्रांसपोज करिए सेम फिर यही मैट्रिक्स बन जाए। देखो A इंटू A का ट्रांसपोज 11 -1 -1 5 द ट्रांसपोज इज इक्वल टू 11 -1 -1 5। तो जी ये मैट्रिक्स सेम यही मैट्रिक्स बन गई। ठीक है जी A इंटू A का ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स ही सेम वही मैट्रिक्स बनी ना जो आप ट्रांसपोज किया है। सो इट मीन A इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इंटू A का ट्रांसपोज। इट मीन इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हाँ जी सम नंबर 21। सो फाइंड करना 1/2 इंटू A प्लस ट्रांसपोज ऑफ A एंड 1/2 इंटू A मीन्स ट्रांसपोज ऑफ A। ठीक है सो मैट्रिक्स A आप गिवन है। सो फस्ट आप A का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। देखो 0AB -A 0C -B -C 0। ओके सो ये वाली अपने दो मैट्रिक्स गिवन ने। सो आप ये वाली चीज़ फाइंड करते हैं 1/2 A प्लस A का ट्रांसपोज। सो पहले आप A प्लस A का ट्रांसपोज फाइंड करांगे ये वाला। सो देखो हम ये करेंगे ऐड सो सिंपल 0 आ जाएगा। सो ए -A करांगे ऐड तो 0 आ जाएगा तो B -B करांगे ऐड 0 आ जाएगा। सेम इस तरह इतने भी 0 0 0 तो अपनी पूरी मैट्रिक्स की 0 हो जाएगी। ठीक है तो इट मीन A प्लस A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। तो फिर आप इनू 1/2 ना करेंगे मल्टीप्लाई। तो जेकर 1/2 ना की मल्टीप्लाई तो भी अपना आंसर 0 ही आ जाएगा। ओके 0 0 0 मैट्रिक्स। ओके सो उस तो बाद फाइंड करना 1/2 A -A का ट्रांसपोज। सो फस्ट आप A -A का ट्रांसपोज फाइंड करांगे। ठीक है सो देखो A -A का ट्रांसपोज तो इन्हों की मैथ्स करनी है। सो 0 0 मैथ्स किया 0 ही आ जाएगा। सो देखो सबट्रैक्शन मैथ्स करते आप कि 0 0 मैथ्स 0 A माइनस A करांगे A माइनस A करांगे ये दोनों प्लस हो जाएंगे। सो 2A बन जाएगा। तो B के माइनस B माइनस करांगे तो 2B हो जाएगा। सेम इसी तरह इतने 2A आएगा 0 2C 2B सॉरी इतने -2B आएगा तो इतने भी -2A आएगा -A -2A तो -B -2B -C तो -C -2C एंड 0। ओके सो ये अपना A माइनस ट्रांसपोज ऑफ A। तो फिर इनू आप करना 1/2 ना मल्टीप्लाई 1/2 इंटू A -A का ट्रांसपोज। सो 1/2 0 2A 2C -2A 0 2C -2B -2C 0। सो 1/2 आप मैट्रिक्स के हरेक एलीमेंट में प्रोडक्ट करांगे। सो अपनी मैट्रिक्स हो जाएगी 0 AC -A 0 C इसे B आएगा -B -C 0। ओके तो ये सम नंबर 21। सो उस तो बाद देखो जो सम नंबर 22 है तो 26 ये दोनों सम इंपॉर्टेंट है। तो पेपर के ਆਪਾਂ ਨੂੰ 4 मार्क्स सवाल देखने मिलता है या 6 मार्क्स। ठीक है सो दोनों सम सेम है। सो जो सम नंबर 22 है वो तुम अपने आप करोगे। सो आप सम नंबर 26 सॉल्व करेंगे। ठीक है तो उस तो पहले आप सम नंबर 23 सॉल्व करते हैं। देखो सम नंबर 23 देखो कि शो डैट द एलीमेंट
ऑन द मेन डायगनल ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल जीरो कि मेन जिन्नियां स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंदियां ਉਹਦੀ जो मेन डायगनल है वो की है जीरो होंदी है। ये चीज़ प्रूफ करनी है। सो देखो जो स्क्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन की अपनी कि कोई मैट्रिक का एलीमेंट देखो ए आई जे है ना, स्क्यू सिमेट्रिक जो ए आई जे की वैल्यू है वो कि इक्वल होंगी है माइनस ए जे आई। सो ये डेफिनेशन की स्क्यू सिमेट्रिक की। सो हम एक डेफिनेशन हो देखो डायगनल की। सो डायगनल जो एलीमेंट होंगे इनू आप रिप्रजेंट करते हैं ए आई जे इफ आई इज इक्वल टू जे है ना। डायगनल एलीमेंट की पोजीशन है वो इस तरह ही रिप्रजेंट की जाती है। सो इनू आप फिर ये भी लिखते हैं ए आई आई, ठीक है। डायगनल एलीमेंट की पोजीशन आप इस तरह भी रिप्रजेंट कर सकते हैं क्योंकि देखो जो आई की वैल्यू जे की वैल्यू दोनों की सेम ही है, ठीक है। सो जी ये डेफिनेशन है ये वाली ये डायगनल की है तो स्क्यू सिमेट्रिक डेफिनेशन ये वाली है। सो प्रूफ करना है कि डायगनल के हरेक एलीमेंट के जीरो होंगे कदों जो मैट्रिक्स अपनी की है स्क्यू सिमेट्रिक है। तो देखो सो आप स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स अपनी स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके सो इट मीन ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। ओके बट गल कर रहे हैं अपन डायगनल एलीमेंट बारे। सो डायगनल वेले जो ए वाली एलीमेंट की पोजीशन है आई तो जे की दोनों सेम होंगे ना। सो इट मीन ए आई जे सॉरी ए आई इज इक्वल टू माइनस ए आई, ठीक। सो देखो इन ध्यान देखो हम जो माइनस इधर है इधर पॉजिटिव होगा तो दोनों ऐड होंगे ए आई इज इक्वल टू जीरो मीन 2 इंटू ए आई, ठीक है। तो 2 इधर डिवाइड हो गई जीरो हो जाएगा ए आई इज इक्वल टू जीरो। सो ए आई कंडीशन का दी अपनी डायगनल दी है। इट मीन डायगनल्स आर जीरो कदों जो अपनी कंडीशन की है मैट्रिक्स की स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक। हाँ सम नंबर 24 देखो कि मैट्रिक्स बी डैश मीन बी द ट्रांसपोज इंटू ए बी, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में आप सिमेट्रिक तो स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करना है। कंडीशन की है जेकर अपनी मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक है दैन जी ए वाली मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक हो जू। जेकर अपनी ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए वाली स्क्यू सिमेट्रिक हो जू, ठीक। ये चीज़ प्रूफ करनी है। देखो फर्स्ट कंडीशन देखो जेकर आप ए मैट्रिक्स नू मैट्रिक्स लैट करते हैं मुझे सिमेट्रिक इट मीन ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होगा, ठीक है। फर्स्ट वाली कंडीशन ये है। सो हम इनू प्रूफ करना सिमेट्रिक मतलब टू प्रूफ करना अपन बी द ट्रांसपोज इंटू ए बी प्रूफ करना इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। ये चीज़ प्रूफ करनी है। ओके सो देखो सो ये वाली चीज़ आप लैके चलांगे। सो हम ये उपर लगू रिवर्स ला कि बी द ट्रांसपोज इंटू ए द ट्रांसपोज इंटू बी द डबल ट्रांसपोज, ठीक है। सो बी द ट्रांसपोज उदा ही। सो ए द ट्रांसपोज कितना है ए क्योंकि मैट्रिक्स अपनी की है सिमेट्रिक है तो बी द डबल ट्रांसपोज ओरिजिनल मैट्रिक्स बी बन जाएगा, ठीक है। सो देखो ए होगा बी द ट्रांसपोज ए बी। सो यही चीज़ प्रूफ करनी थी कि इस वाली मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करा सेम ए वही मैट्रिक्स बन गई, ठीक है। सेम वही मैट्रिक्स बन गई। इट मीन बी द ट्रांसपोज ए इंटू बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज सिमेट्रिक। सो सैकेंड कंडीशन देखो की है कि अपने को ए की है ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक है ये मतलब ए द ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए होएगा। तो टू प्रूफ करना है बी द ट्रांसपोज ए बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस बी द ट्रांसपोज ए बी, ठीक है। सो इनू ये इक्वल क्यों प्रूफ करना क्योंकि आप हम की प्रूफ करना स्क्यू सिमेट्रिक। तो जो ए वाली डेफिनेशन की दी है स्क्यू सिमेट्रिक्स दी है। तो देखो हम ये लैफ्ट हैंड साइड में आप सॉल्व करते हैं फिर ये उपर लगू रिवर्स ला बी द ट्रांसपोज ए द ट्रांसपोज बी द डबल ट्रांसपोज। तो देखो बी द ट्रांसपोज तो ए द ट्रांसपोज कितना है माइनस ए है तो बी द डबल ट्रांसपोज बी हो जाएगा। तो माइनस आप कॉमन लवेंगे
सो देखो ये चीज़ प्रूफ करनी थी, ये हो चुकी है। ठीक है, सो इट मीन जो ए वाली मैट्रिक्स अपनी बी द ट्रांसपोज ए बी द ट्रांसपोज, ए वाली मैट्रिक्स जी है बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो ए से सम नंबर 24। हाँ जी, सम नंबर 25। सो देखो सम नंबर 25 विच अपन गिवन की है ए ते बी दोनों की सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों की सिमेट्रिक। सो इट मीन देखो ए एंड बी अपन सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन है, देन ए द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए होएगा एंड बी द ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी होएगा। ठीक है ना, तो प्रूफ की करना आप ये वाले 3 पार्ट प्रूफ करने हैं। फर्स्ट आप प्रूफ करना ए प्लस बी द ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर दें, ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो सिमेट्रिकली आप प्रूफ करेंगे ए प्लस बी द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये चीज़ प्रूफ करनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप तो देखो ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये चीज़ प्रूफ करनी है। सो हम ये लैफ्ट हैंड साइड में आप यूज करेंगे। देखो ए प्लस बी द ट्रांसपोज इज इक्वल टू इन पर लिख सकते हैं ए द ट्रांसपोज प्लस बी द ट्रांसपोज। सो ए द ट्रांसपोज की वैल्यू अपनी कितनी है, ए है, बी द ट्रांसपोज बी है। सो इट मीन ए प्लस बी द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखो जी मैट्रिक्स का आप ट्रांसपोज कर रहे हैं सेम वही मैट्रिक्स वापस आ गई। सो इट मीन ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो सेकंड पार्ट देखो कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये चीज़ प्रूफ करनी है। सो इन प्रूफ करने आप प्रूफ करेंगे ए बी माइनस बी ए द ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। ओके, सो हम ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो गिवन अपन की ए द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए एंड बी द ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ये चीज़ अपन गिवन है। सो देखो हम आप लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। सो ए बी माइनस बी ए द ट्रांसपोज। सो देखो सबट्रैक्शन के ट्रांसपोज सैपरेट हो जाएगा माइनस बी ए द ट्रांसपोज। ठीक है, सो प्रोडक्ट जो ट्रांसपोज है रिवर्स ला लगी है उपर कि बी द ट्रांसपोज इंटू ए द ट्रांसपोज माइनस ए द ट्रांसपोज इंटू बी द ट्रांसपोज। सो बी की वैल्यू बी के ट्रांसपोज की वैल्यू बी है, सो ये वैल्यू ए है, सेम इस तरह ही ए बी। ठीक है, सो देखो हम इस वाली पार्ट में ये वर्गा बनाना आप। सो ये माइनस कॉमन ले लेंगे। सो ए बी माइनस बी ए। ठीक, सो इट मीन ए बी माइनस बी ए द ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस बी ए। सो हम ये वाली मैट्रिक्स ये लिखोगी। सो ये डेफिनेशन अकॉर्डिंग हो जाएगी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, सो थर्ड पार्ट देखो कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये प्रूफ करना है। सो इट मीन आप प्रूफ करना है ए बी प्लस बी ए द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ए। ठीक है, सो ये चीज़ आप प्रूफ करनी है। सो देखो आप लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं कि ए बी प्लस बी ए द ट्रांसपोज इज इक्वल टू कि एडिशन के ट्रांसपोज की सैपरेट हो जाता है, मीन ए बी द ट्रांसपोज प्लस बी ए द ट्रांसपोज। सो इन ऊपर लगे रिवर्स ला, तो ये बनेगा बी द ट्रांसपोज इंटू ए द ट्रांसपोज प्लस ए द ट्रांसपोज इंटू बी द ट्रांसपोज। सो ए तो बी अपनी की है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, सिमेट्रिक इट मीन ए द ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है तो बी द ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है। सो इसे वैल्यू पुट कर देंगे आप कि बी ए प्लस ए बी। ओके, सो हम अपन लिख सकते हैं ए बी प्लस बी ए। ओके, सो देखो ए बी प्लस बी ए द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सेम एज इट इज मैट्रिक्स। इट मीन जो ए वाली मैट्रिक्स है फिर की बन गई सिमेट्रिक
मैट्रिक्स। ओके, सो ये सी सम नंबर 25। सम नंबर 26 देखो कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मीन जो मैट्रिक्स अपन गिवन है इस मैट्रिक्स में अपन सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच रिप्रजेंट करना है। ठीक है, जो ये सम इंपॉर्टेंट है पेपर के 4 नंबर या 6 नंबर का पेपर आ जाता है। तो जो सम नंबर 22 है वो बिल्कुल इसी नाल करना है। ठीक, ये चारों पार्ट बिल्कुल सेम नहीं। सो अपन फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखो, सो देखो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक विच रिप्रजेंट करने का फॉर्मूला की मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस ए द ट्रांसपोज प्लस 1/2 इंटू ए माइनस ए द ट्रांसपोज। सो ये फॉर्मूला है। ठीक है, कि मैट्रिक्स में आप इन्होंने दो पार्ट के रिप्रजेंट कर देने। ठीक है, रिप्रजेंट कर देने। जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है ये अपना सिमेट्रिक होंगे, जो सैकेंड पार्ट है ये स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। ओके, सो हम ये फॉर्मूला आप ये अप्लाई करेंगे। देखो, तो अपने को मैट्रिक्स ए गिवन है, तो हम इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। 6 - 2 2 - 2 3 - 1 2 - 1 3। ओके, सो हम फॉर्मूला की देखो मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए द ट्रांसपोज 1/2 ए माइनस ए द ट्रांसपोज। ओके, सो फर्स्ट आप फाइंड करते हैं ए प्लस ए द ट्रांसपोज। सो देखो इन दोनों पर ऐड करते हैं। 6 विच 6 तो ऐड 12 आ जाएगा। -2 -2 ऐड करेंगे -4 आ जाएगा। तो 2 ਨੂੰ 2 करेंगे ऐड 4 आ जाएगा। -2 फिर -2 ऐड करेंगे -4 आ जाएगा। तो 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। -1 ਚ -1 ऐड करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो 2 ਵਿੱਚ 2 करेंगे ऐड 4 आ जाएगा। -1 ਚ -1 ऐड करेंगे -2 आएगा। 3 ਵਿੱਚ 3 ऐड करेंगे 6 आ जाएगा। ओके, सो इस तो बाद फाइंड करेंगे आप 1/2 इंटू ए प्लस ए द ट्रांसपोज। तो 1/2 मैट्रिक्स ऑफ 2 -4 4 -4 6 -2 4 -2 6। ठीक, तो फिर 1/2 की मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स में हर एक एलीमेंट ना 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। ओके, सो ये अपना की जो ये मैट्रिक्स बनी है ये कितों बनी है 1/2 ए प्लस ए द ट्रांसपोज। ओके, सो इस तो बाद आप करना है ये वाला पार्ट सॉल्व करना है कि ए माइनस ए द ट्रांसपोज। ठीक है, ये फाइंड करना है। देखो ए माइनस ए द ट्रांसपोज। तो देखो 6 ਵਿੱਚੋਂ 6 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। -2 ਵਿੱਚੋਂ -2 माइनस करेंगे तो भी अपना आंसर की 0 आ जाएगा। ओके, तो 2 ਵਿੱਚੋਂ 2 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। -2 ਚੋਂ -2 माइनस करेंगे तो भी 0। 3 ਵਿੱਚੋਂ 3 0 करेंगे 3 ਵਿੱਚੋਂ 3 माइनस करेंगे 0 आ जाएगा। -1 ਵਿੱਚੋਂ -1 0। सो सेम इस तरह सारे एलीमेंट अपने के 0 हो जाएंगे। ठीक है, सो हम फिर आप फाइंड करेंगे इस तो बाद 1/2 ए माइनस ए द ट्रांसपोज। सो ये भी 0 0 हो जाएगा क्योंकि 1/2 की मल्टीप्लाई आप जो 0 ना करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, सो हम ये बन गई अपनी 1/2 ए माइनस ए द ट्रांसपोज। ये सैकेंड इक्वेशन मनो, इनू फर्स्ट इक्वेशन मनो। ये वाले हम फॉर्मूला की अपने देखो सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक का ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए द ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए द ट्रांसपोज। ठीक है, हमने मैट्रिक्स में आप जी दो मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड की है वो इतने पुट कर देंगे। मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 0 0 0 0 0 0। ओके, तो देखो ये मैट्रिक्स में आप सम दे लिख के छड्ड देना, इन्हों ऐड नहीं करना। ठीक है, जो अपने ऐड कर दें अपनी फिर सेम यही मैट्रिक्स बन जाएगी जी अपने पेपर सम दे गिवन है। ठीक है, बट क्योंकि अपने क्वेश्चन में क्या है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मीन ये मैट्रिक्स में आप दो पार्ट में ब्रेक करता सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के सम में। ठीक है, तो सम को इतने ड्रॉप कर देना छड्ड देना। ठीक है, वैसे अपनी जो ए वाला पार्ट है सारे एलीमेंट 0 हो गए बट मोस्टली ये डायगनल की हमेशा 0 होंगे। डायगनल 0 क्यों होंगे क्योंकि ये पार्ट अपना की स्क्यू सिमेट्रिक है, ये वाला पार्ट अपना की सिमेट्रिक है। तो जो बाकी सम बचे ने ये
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 3E ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ।